मंदिर का प्रसाद हो या हजारों की मिठाई हो या सुबह सुबह की चाय हो, भाई शक्कर अगर थोड़ी भी कम ज्यादा हो जाए तो वो मजा नहीं आता। कई लोगों के दिमाग में ये कंकड़ भी कभी ना कभी आता है कि शुगर आखिर बनती कैसे होगी। क्या इसमें चमक लाने के लिए जानवरों की हड्डियों का यूज किया जाता होगा? और जी हां, इसीलिए आज हमारा उड्डन खटोला चलने वाला है एक शुगर मिल में, जहां हम देखेंगे इसे बनाने की सारी कहानी। तो गुरु बने रहिए लास्ट तक। जैसा कि आपको पता है, शक्कर बनती है गन्ने से, और उन लाखों गन्नों को खेतों से हार्वेस्ट करने के बाद किसान ट्रक और ट्रैक्टर में लाद कर पहुंचाता है शुगर मिल में। अब यहां सबसे पहले ट्रक और ट्रैक्टर में लदे गन्नों को उस कन्वेयर पर डाला जाता है जो इन लाखों गन्नों को मिल के अंदर ले जाएगा। मिल में इतने बड़े बड़े गन्नों का कोई काम नहीं। अंदर एंट्री बनाने के लिए इन्हें अपना कद थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो मिल के एंट्रेंस पर लगे इस चॉपर रिज अब ये शुगर के गुजरते हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। करना वैसे काफी जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर इतने बड़े गन्ने अगली मशीन में जाएंगे तो चांसेस है कि जूसर मशीन में इतने बड़े और इतने सारे गन्ने मशीन में जाकर उसे चौक कर सकते हैं। छोटे छोटे साइज में काट चुके ये गन्ने इसी कन्वेयर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां इन्हें सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल मिले खोलते पानी से वॉश किया जाता है, और जगह जगह नहला धुलाने के बाद इन्हें एक बड़ी सी श्रेडर मशीन में डाला जाएगा, जिसमें लगे पावरफुल रूलर्स इनका बना के इन गन्नों से सारा रस निकाल लेते हैं। लिक्विड को अलग निकालकर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, इसे जरा भी वेस्ट नहीं जाने दिया जाता है। हर दिन निकलने वाले इन हजारों टन चीफ में से कुछ % को कंपोस्ट बनाने वाली कंपनी खरीद लेगी, और बाकी बचे वेस्ट को सुखा के इसी मिल में ईंधन के तौर पर यूज कर लिया जाएगा। हर मिनट निकल रहे इस सैकड़ों लीटर रस को आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजने से पहले जरूरी होता है लैब टेस्ट से गुजरना, क्योंकि अगर गलती से भी इसमें कुछ पॉइजनस चीज मिल जाए तो ये लाखों कंज्यूमर सकी जान से एक प्रकार से खिलवाड़ हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ लैब टेस्ट में समझ में आए तो स्लॉट में चाहे कितना ही रस निकला हो, सारा नष्ट कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे, स्टैंडर्ड पर खरा उतरे, तो इस बड़े से बॉलर टैग में इस लिक्विड को बॉल किया जाएगा, तब तक जब तक कि शुगर बनाने में यूज किया आने वाला लिक्विड ऊपर और सॉलिड इंप्यूरिटी जी नीचे तली में ना बैठ जाए। करीब 2 घंटे उबालने के बाद लाइज, एशन और ब्लीचिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की स्टीम और कैल्शियम कार्बोनेट यारी चूना डालने के बाद फिर एक बार 45 मिनट के लिए मिक्स किया जाएगा, जिसे लिक्विड में बजी इंप्यूरिटी जी झा के रूप में ऊपर आने लगती है, जिसे ऊपर लगातार चल रहा है। ये चप्पू बाहर निकालते चलते हैं और वो इंप्यूरिटी जी सूख कर ऐसे जब थोड़ी हार्ड हो जाए तो उसे सूरज के ईंधन में यूज करने के लिए अलग निकाल लिया जाता है। इस लिक्विड को आप एक बड़े से अरबों रेशन टैग में सप्लाई किया जाता है, जहां एक बार फिर बॉल करने के बाद लिक्विड एवं परेड होकर ऊपर जमा हो जाता है और नीचे बाच जाती है शुगर सिर्फ, जिसे शक्कर का आकार और कलर देने के लिए शुक्रओस डाल के बहुत तेजी से मिक्स किया जाएगा। इस बीच वर घर टाइम टू टाइम ये चेक कर दें भी रहेगा कि वो गाढ़ा सिरप दानेदार हुआ है या नहीं। देखिए, लगातार तेजी से मिक्स होते होते वो काला लिक्विड कैसे व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये मटेरियल काफी गीला है, जिसे लगातार घूम रहे इस 120 डिग्री सेल्सियस में तप रहे ड्राइवर में घुमाया जाएगा, जिसे करीब 15 मिनट में घी शक्कर सूख जाती है। अभी अगली इस टाइप की ओर बढ़े तो हम देखेंगे इस लॉट में बनी सारी शक्कर को सॉर्ट किया जाएगा, यानी अलग अलग छलनी उससे होकर गुजारा जाएगा, जिसे 3 टाइप की शक्कर जमा की जाएगी, एक एस, दूसरा साइज एम और तीसरा एल। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, करीब 1 क्विंटल यानी 100 किलो गन्ने से सिर्फ 11 से 13 किलो शक्कर निकल पाती है। और रही बात जानवरों की हड्डियां मिलाने की, तो जी हां, ये बात बिल्कुल सही है। शक्कर को व्हाइट और चमकदार बनाने के लिए एनिमल बोनस का चारकोल यूज किया जाता था, लेकिन इंडिया में अब ये बैन है। अब यहां ब्लीचिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और चुना ही यूज किया जाता है। खैर, बढ़ते हैं आगे। शक्कर हो चुकी है तैयार, जिसे अब इन बड़े बड़े बैग्स में बड़ी बड़ी बोरियों में डिमांड के अकॉर्डिंग वजन में पैक किया जाएगा। तो गुरु, ये दी शक्कर की का